नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटर नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे कि एक न्यूज़ निकल के आई है स्कॉलरशिप को लेकर कि जो लोग नए आवेदन करेंगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। जो कि हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में ये बातें छपी है और पूरी बातें स्पष्ट की है समाज कल्याण विभाग ने। एससी और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग को देखना है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को बताई गई है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि एससी और सामान्य के लिए छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप बदला। ये सूचना पहले भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से बताई गई थी कि इस बार छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप बदल जाएगा और आज यह न्यूज़ भी आ गई है कि प्रारूप बदल जाएगा एससी और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। आइए सूचना के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्रदेश के अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के गरीब ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को इस बार यानी कि 2023-24 सत्र में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए अपने आधार का पूरा ध्यान रखना होगा। इस वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं, इस नए शैक्षिक सत्र में पहली दफ़ा आवेदन करने की तैयारी में हैं, उन्हें खास तौर पर सतर्क रहना होगा कि उनके आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि है तो उसे अभी समय है, सुधरवा लें। समाज कल्याण विभाग ने इस बार कक्षा 9-10 तथा कक्षा 11-12 स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2 अलग अलग संशोधित छात्रवृत्ति नियमावली तैयार की है। इन दोनों नियमावली को लागू किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप भी अब बदल जाएगा। इस नए प्रारूप में आवेदक को अपना आधार सबसे पहले दर्ज करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन होते ही आवेदक का नाम, पता, फोटो व अन्य व्यक्ति ब्यौरा आवेदक के नए प्रारूप में ऑटोफिल हो जाएगा। अगर आधार में कोई भी त्रुटि हुई तो आवेदन निरस्त भी हो सकता है। इसलिए एससी और सामान्य वर्ग के सभी छात्र इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका आधार में आपका नाम, जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट व जन्म तिथि भी, पिता का नाम या पति का नाम व पता और पिन नंबर में कोई भी अगर मिसमैच हुआ तो आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए सभी छात्र इस बात का ध्यान रखें। अगर इन सब में कोई भी गड़बड़ी हुई तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं या रहना पड़ सकता है। नया प्रारूप आपके सामने खुल के आएगा, उसकी खास बात आइए हम लोग जानते हैं। जो पहली खास बात इन्होंने बताई है, समाज कल्याण का छात्रवृत्ति पोर्टल साल भर खुला रहेगा। पहले देखा जाता था कि छात्रवृत्ति जो पोर्टल है वो कुछ समय के लिए खोला जाता था और ऑनलाइन आवेदन ले करके उसे एक समय रहते ही बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समाज कल्याण का छात्रवृत्ति पोर्टल साल भर खुला रहेगा, आप चाहे जब उसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है, देर से परिणाम आने पर अब आवेदन से वंचित नहीं होंगे छात्र। पहले क्या होता था कि देर से परिणाम आता था, तब तक के लिए डेट निकल जाती थी और कुछ बच्चे ऐसे भी रह जाते थे जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे और छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, देर से परिणाम आने पर अब आवेदन से वंचित नहीं होंगे छात्र। तीसरी जो खास बात है वो बैंक खाते में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि आने को अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। और जो चौथी है, कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं को अगस्त सितंबर में आवेदन करने पर अधिकतम नवंबर तक छात्रवृत्ति दिए जाने की तैयारी में समाज कल्याण विभाग है। कक्षा 11-12 व ऊपर की कक्षाओं के छात्र छात्राओं को अधिकतम जनवरी-फरवरी तक छात्रवृत्ति आएगी। सभी छात्र जो एससी व सामान्य वर्ग के हैं उनको बहुत ही सावधानी से छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। अगर आपको प्रारूप समझने में दिक्कत होती है तो जब तक आपको आवेदन फॉर्म के बारे में सही जानकारी नहीं हो जाती तब तक आवेदन नहीं करवाना है। पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेने के बाद कॉलेज से पता कर लें कि क्या क्या किस कॉलम में भरना है, उसके बाद ही आवेदन करवाएं, क्योंकि नए प्रारूप में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता है और आपने कोई भी त्रुटि कर दी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी, इससे आपका लॉस हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक जो भी छात्र इस बार स्कॉलरशिप ऑनलाइन करवाएंगे, आवेदन ऑनलाइन करवाएंगे, उनको बहुत ही ध्यान रखना है। या तो स्वयं से भरें, जब आपको पूरी जानकारी हो जाए तभी उसमें आप फॉर्म को भरें। आपको अगर नहीं पता है तो जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं
जो भरने में फॉर्म भरने में माहिर होते हैं, जिन्हें जानकारी होती है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में, उनसे भरवाएं। या फिर आपको उनसे भी समझ में नहीं आता है तो साइबर कैफ़े वाले होते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं फॉर्म भरने के मामले में, तो उनके पास अपना फॉर्म भरवाएं, ताकि जो भी स्कॉलरशिप की राशि है, जो भी समाज कल्याण विभाग आपको आपका हक देता है पढ़ने के लिए, उससे आप वंचित ना रहें। जो ये न्यूज़ आई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, वो हम लोग को यही बताया गया है कि अपने आधार कार्ड को बहुत ही दुरुस्त तरीके से सही रखना है, कि आपको चेक कर लेना है कि आपका जो नाम है वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे है कि नहीं है आधार कार्ड में। उसके बाद फिर जन्म तिथि भी चेक कर लेनी है कि जो उसमें है वही इसमें भरा होना चाहिए। फिर अपना पता भी जाँच लें और पिन नंबर भी जाँच लें। अगर कोई भी त्रुटि है तो अभी समय है, अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म काफ़ी देरी तक भरा जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो उसके पहले आपको ये कार्य कर लेने हैं, सही करवा लेना है, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। तो ये जो न्यूज़ थी वो समाज कल्याण विभाग ने बताया है, पहले से ही बता दिया है, ताकि आप लोग समय रहते ही सब कुछ सही करवा के सही तरीके से जो नए आवेदन होंगे वो आप भर पाएंगे। और बीच में एक न्यूज़ और आई थी कि आपके पिता का आधार कार्ड भी लगना है, तो उसको भी बहुत ही सही तरीके से जांच लें कि जो आपके पिताजी का नाम है वो सही है कि नहीं है। आपकी मार्कशीट में तो दिया ही होता है, उनका नाम भी आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देख लें, ताकि उसमें भी अगर दिक्कत होगी तो शायद दिक्कत आ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरी किस्त के बारे में। काफ़ी बच्चों की पहली किस्त तो मार्च तक आ गई थी, लेकिन दूसरी किस्त एससी एसटी वर्ग के समस्त छात्र जो हैं, जिनका पहली किस्त आई है, दूसरी किस्त का वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उनकी दूसरी किस्त नहीं आई है। पहली किस्त मार्च के पहले या मार्च में उनकी आ गई थी, तब से अभी तक उनकी दूसरी किस्त नहीं भेजी गई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिन छात्रों का पहला किस्त आ गया है वो दूसरे किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपकी दूसरी किस्त यानी कि सेंट्रल शेयर का पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। ये मान के चलना आप लोग कि नए सत्र का आवेदन शुरू होने के पहले आपके दूसरी किस्त का पैसा आ जाएगा। अब किस्त में पैसा स्कॉलरशिप का केवल एससी और एसटी वर्ग के छात्रों का ही आता है, तो इसलिए जो भी इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा इंतज़ार कर लें। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपका जो भी पैसा है दूसरी किस्त का वो ज़रूर भेजेगी समाज कल्याण विभाग, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि अगस्त तक बच्चों के जो पैसे हैं दूसरी किस्त के वो उनके खाते में क्रेडिट किए गए थे। तो इसलिए आपको विश्वास बनाए रखना है। जिनकी पहली किस्त आ गई है और आपका पैसा आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में शो कर रहा है, उनकी दूसरी किस्त ज़रूर आएगी। वो बेफिक्र रहें, समाज कल्याण विभाग के पास जैसे ही पैसे सेंट्रल शेयर के उपलब्ध होते हैं वो तुरंत ही आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप की राशि क्रेडिट करवा देंगे।